हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो कंप्लीट 6 मंथ स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। आप इंग्लिश के सिलेबस को कैसे 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें रीडिंग, ग्रामर, वोकेबलरी, इन सारी चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस टीचर से पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, कब से मॉक स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। प्रॉपर एक एक स्लाइड बना बना करके मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स भी लास्ट में बताई हैं ताकि CGL 2027 में आप इंग्लिश में फुल स्कोर पा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभय कुमार शुक्ला है और CGL 2025 में मेरा सिलेक्शन एज ए GST इंस्पेक्टर हुआ है। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन और आपकी रैंक के लिए, क्योंकि CGL मेंस में 135 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि हर एक सेक्शन से सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश ही होता है। आप पिछले 3-4 मेंस का अगर पेपर देखेंगे तो इंग्लिश का पेपर ऐसा आता है कि आप इंग्लिश में फुल स्कोर भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इंग्लिश में फुल स्कोर नहीं कर सकते, आराम से ला सकते हैं। बस आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और आपका हर एक चीज़ बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। देखिए, आपकी स्टार्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, आप फिर भी 6 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और 40+ मार्क्स प्री में ला सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रॉपर एक एक स्ट्रेटजी को जैसे मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है। आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी वोकेबलरी वीक है, आप इंग्लिश में बहुत ही बिगिनर हैं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिर भी आप प्रॉपर सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर देखिए डेली इंग्लिश में कितने घंटे देने चाहिए, तो आपको कम से कम डेली इंग्लिश में 2.5 घंटे तो मिनिमम देने ही चाहिए। तभी जाके इंग्लिश का आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप एक फिक्स टाइम में अच्छा स्कोर भी ला सकेंगे। अब इंग्लिश में होता क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर। तो किस सीक्वेंस में हमें इन तीनों चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ एक साथ में पढ़ना ये पॉसिबल नहीं होता है और ये ठीक भी नहीं होता है। पहले आपको 2 चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो कि रीडिंग है और वोकेबलरी है। इन दोनों चीज़ को आपको पैरेलल लेके चलना है। दोनों चीज़ को कम से कम 1.5 से 2 महीने तक जब आप पैरेलल लेकर के चलेंगे, पढ़ेंगे उसको, जब ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हुई चली जाएंगी, उसके बाद इन दोनों चीज़ का टाइम आपको धीरे धीरे थोड़ा सा घटाना है और जो टाइम आपको मिलेगा उसको आपको ग्रामर को दे देना है। तो ऐसे आपका सीक्वेंस चलेगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको टीचर कैसे सेलेक्ट करना है, तो मैंने बताया 3 चीज़ें, रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचर किससे पढ़ना है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए मैं चीज़ें बताऊंगा प्रॉपर, किन टीचरों से आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपका सोर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। वोकेबलरी के लिए मैं किसी भी टीचर को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको प्रॉपर लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। अगर आप वोकेबलरी किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो टीचर क्या करता है कि हर दूसरे दिन एक नई वीडियो लेकर के चला आता है। तो अगर आपकी चीज़ें लिमिटेड नहीं होंगी तो आप कितनी वोकैब याद कर लोगे। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आपको फ़ायदेमंद नहीं होंगी और एग्ज़ाम में भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जिससे चीज़ें सही नहीं जाएंगी। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, मार्क्स लाने के लिए प्रॉपर कॉन्फिडेंस का खेल होता है और ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप किसी भी सोर्स को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज़ करके जाते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस आता है, तभी आपके मार्क्स भी आते हैं। तो मैं ग्रामर के लिए प्रॉपर टीचर बताऊंगा, वोकेबलरी के लिए कोई भी टीचर नहीं बताऊंगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी टीचर बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के लिए, ग्रामर को कैसे तैयार करना है। देखिए, ग्रामर के लिए अगर आप मान लीजिए बहुत ही वीक हैं, बहुत ही एवरेज हैं एकदम, तो आप ग्रामर कैसे तैयार करेंगे। तो ग्रामर के लिए मैं 2 प्लेलिस्ट आपको बताऊंगा, एक रानी मैम का है और एक अमन सर का है। दोनों की लगभग 60 वीडियोस के करीब हैं और आपको क्या करना है कि जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वोकैब का पार्ट आपका ठीक ठाक लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद जब आप ग्रामर को टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे के करीब टाइम देना शुरू कर दीजिएगा और एक एक 2-2 वीडियो करके देखना है आपको। प्रॉपर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये नहीं करना है कि आप जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उन सब का प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। नोट्स आपका बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही, ये नहीं कि बल्कि नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप फिर उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और फिर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो नोट्स आपका बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए और
इसके बाद अगर बात किया जाए तो ग्रामर में आपको अपन नोट्स बना लेना है। अब अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी ग्रामर एक ठीक ठाक लेवल पे है, तो आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि है 120 रूल्स बाय निम्सा बंसल मैम। उनकी 12 घंटे की मैराथन है, वो आप देख लीजिए। और उनकी जो नोट्स के PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है। आपको क्या करना है, उनकी वीडियो को देखना है। 10-10 रूल आपको डेली रिवाइज़ करने हैं। 2-3 बार रूल को रिवाइज़ करेंगे, आपको पूरा रूल रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है। तो जिन भी वीक स्टूडेंट हैं, जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं, वो तो इन प्लेलिस्ट को देखेंगे, और जिनकी ग्रामर ठीक ठाक है वो डायरेक्ट 120 रूल्स बाय निम्सा बंसल मैम की देखेंगे, उन्हीं से हो जाएगा उनका। अब तो प्रैक्टिस सबको एक बुक से केवल कर दी है, और वो बुक है पिनेकल की। पिनेकल की बुक से सबको प्रैक्टिस करनी है। पिनेकल में हर एक चीज़ ऐसे टॉपिक वाइज दिया रहेगा। स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब का अलग रहेगा, क्लोज टेस्ट का अलग रहेगा। तो एक एक टॉपिक को आपको पकड़ना है और एक एक टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, और जो भी सॉल्यूशन उसमें दिया रहेगा उन सॉल्यूशन से आपको सीखना है। ग्रामर की प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस आपको पिनेकल बुक से ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रॉपर। अब हम बात करते हैं कि आप वोकैबलरी वाला पार्ट कैसे इंप्रूव करेंगे। सो देखिए, वोकैबलरी के लिए मैंने बताया कि आपको किसी भी टीचर्स की वीडियोस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक बुक को लेंगे और उसी बुक को कम से कम आपको 5 से 6 बार पढ़ना है। वही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा रेमेडी की तरह काम करेगी, क्योंकि आपका सोर्स जब लिमिटेड रहेगा, आप बार बार रिवीजन करेंगे, तभी आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ करेगा। तो वोकैबलरी के लिए मैं केवल एक बुक बताऊंगा, जो कि है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक को आपको लेना है। उसमें इतनी इनफ वोकैब्स दी हुई हैं कि 95% वोकैब्स आपकी पेपर में उसी से आएंगी। बाकी 2-4% अगर वोकैब्स बाहर से आती भी हैं तो वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप अटेम्प्ट पेपर में कर सकते हैं और आपके सही भी जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन सही नहीं जाएंगे, सही जाएंगे। तो आपको ब्लैक बुक लेना है और उसमें केवल 4 चीज़ें, सिनोनिम्स, एंटोनिम को नहीं पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और स्पेलिंग एरर। 4 चीज़ें आपको पढ़नी है, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और स्पेलिंग एरर। इन 4 चीज़ को आपको एक साथ लेके नहीं चलना है। आपको स्पेलिंग एरर को सबसे लास्ट में पढ़ना है, जब 3 चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए। कौन कौन सी 3 चीज़ें? सिनोनिम्स, इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पढ़ने का तरीका क्या है? इन 3 टॉपिक्स में आपको कोई भी 2 टॉपिक एक साथ लेके चलने हैं। जैसे मान लीजिए आप सिनोनिम्स और इडियम को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में कम से कम 30-30 वोकैब डेली याद करना शुरू करिए। 30 सिनोनिम, 30 इडियम। मान लीजिए आज आपका फर्स्ट डे है, आज आपने 30 सिनोनिम, 30 इडियम पढ़ा। अगले दिन जब आप आएंगे तो 30 इडियम और 30 सिनोनिम पिछला रिवाइज करेंगे, और आज नया 30 इडियम और 30 सिनोनिम पढ़ेंगे। 5 दिन तक ऐसे आपको करना है। सैटरडे और संडे को जितना भी आपने अभी तक पिछला पढ़ा हुआ है, सारे सिनोनिम्स और सारे इडियम्स को आपको रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आपका लगभग 20 से 25 दिन बाद जब प्रॉपर पूरा सिनोनिम्स और पूरा इडियम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और डेली कम से कम 50 सिनोनिम्स आपको रिवाइज करना है। एक तरफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, पीछे आप सिनोनिम्स रिवाइज करेंगे, सिनोनिम खत्म होगा फिर इडियम रिवाइज करेंगे, तब तक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा। और लास्ट में तीनों पार्ट जब आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको स्पेलिंग एरर शुरू कर देना है। स्पेलिंग एरर में केवल आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर लगे, जिसमें आपको लगे कि मैं बार बार भूल जाया करूँगा, उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आप पूरा का पूरा स्पेलिंग एरर नहीं पढ़ना है, केवल मार्क किए हुए स्पेलिंग एरर को ही आपको पढ़ना है। अब जो ये 3 पार्ट है, सिनोनिम्स, इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन तीनों के जब तीनों चीज़ें खत्म हो जाएं, उसके बाद अब इन तीनों को पैरेलल लेके चलना है। 50 सिनोनिम, 50 इडियम और 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 150 के करीब तीनों आपको डेली पढ़ने हैं। जब डेली पढ़ेंगे आप तो 20 से 25 दिन में तीनों एक साथ खत्म होंगे। और कम से कम जब 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको हर एक सेक्शन में कम से कम 250 से 300 वोकैब्स ऐसी मिलेंगी जो आप बार बार भूल जा रहे हैं, बार बार आपको दिक्कत हो रही है। तो उन 250 से 300 वोकैब्स का आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो कि शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब इन शॉर्ट नोट्स को आपको एग्जाम से, जैसे कोई भी सीजल का मेंस आ रहा है, सीजल का प्री आ रहा है, तो आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पूरा ब्लैक बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको अपना यही नोट्स पढ़ना है, यही जो 250-300 इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, इसी को बार बार रिवाइज करके जाना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने पूरी की पूरी ब्लैक बुक पढ़ी हुई है।
और आपका क्वेश्चन भी उसी से फंसेगा। तो यही एक तरीका होता है वोकैब याद करने का। ब्लैक बुक के बाद भी अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तो आप पिनेकल में जो भी प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो। नहीं तो आपकी ब्लैक बुक से ही चीज़ें हो जाएंगी, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर वोकैबलरी की स्ट्रेटजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो रीडिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आपके मार्क्स तभी इंक्रीज़ करेंगे जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, क्योंकि इस बार के मेंस के पेपर में मैंने बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो बहुत ही डीप मीनिंग में था। आपको 2 से 3 बार पढ़ने पर ही उसकी डीप मीनिंग निकल रही थी। तो आपको रीडिंग बहुत ही अच्छा करना है, क्योंकि रीडिंग से ही सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हैं। रीडिंग से हर एक चीज़ कनेक्ट होता है, वो चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, वो फिर चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, वो चाहे आपका PQRS हो। हर एक चीज़ आपकी क्या होती है, रीडिंग से ही कनेक्ट करती है। रीडिंग से ही फ्रेजल वर्ब सही होगा, रीडिंग से ही एरर भी सही होगा, सारी चीज़ें रीडिंग से सही होंगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे रीडिंग करनी है, कहाँ से रीडिंग करनी है। देखिए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, फिर भी इंग्लिश माध्यम का जो एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल पे डेली आता है, आपको वही पढ़ना है। एडिटोरियल को खोलिएगा। अब पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसमें नीचे कम से कम 50 से 60 वोकैब्स दी रहेंगी। उन 50 से 60 वोकैब को आपको नोट डाउन नहीं करना है, केवल एक बार रीड कर लेना है बस, क्योंकि 10 से 15 दिन बाद वही वोकैब्स आपको रिपीट होती हुई दिखेंगी और लगभग आपको पहले से ही याद हो जाएंगी। तो आपने पहली बार 50 से 60 वोकैब पढ़ लिया। उसके बाद अब आपको कॉम्प्रिहेंशन को एक बार आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि आपको उस कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है। दूसरी बार फिर से उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, लेकिन इस बार आपको थोड़े से स्पीड में पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि आपका दिमाग कितना तेज प्रोसेस कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन को कितनी तेज पढ़ पा रहा है। 2 बार पढ़ने के बाद में तीसरी बार आपको कॉम्प्रिहेंशन को फिर से पढ़ना है। इस बार आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन को एक एक लाइन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व में ये करना है कि आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, उस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है, कौन सा फ्रेजल वर्ब कहाँ पे यूज हुआ है, कौन सी वर्ब के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आया है। ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करेंगी, आपके क्लोज टेस्ट में हेल्प करेंगी, आपके PQRS में हेल्प करेंगी, बहुत सारी चीज़ों में ये आपकी हेल्प करेंगी। तो यही चीज़ें आपको करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप 10 से 15 दिन भी करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और आप खुद कमेंट करेंगे कि बहुत अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हैं तो आप कोई भी नॉवेल फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंडियन एक्सप्रेस का आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रीडिंग ज़रूर करनी है। तो ये चीज़ें हो गई रीडिंग के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। सो PYQ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, PYQ के लिए केवल और केवल एक बुक है, जो कि आपकी कौन सी है, पिनेकल की बुक है। केवल वही बुक आपको फॉलो करनी है, उसके अलावा PYQ के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। उसके अलावा आप जो PYQ मॉक देंगे उसी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। PYQ कब से स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज़ तो PYQ स्टार्ट करने का मेन टाइम क्या है कि आप जब रीडिंग और वोकैब 2 महीने, 1.5 से 2 महीने आप करेंगे, लेवल आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद आप ग्रामर भी थोड़ा बहुत जब पढ़ लेंगे, लगभग 40 से 50% सिलेबस आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो जाए, फिर आपको डेली सेक्शनल PYQ मॉक देने हैं CGL 2025 के। जब वो खत्म हो जाए फिर CGL 2024 के PYQ वाले देने हैं। ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएं उसके बाद ही आपको कोई अदर मॉक्स पे जाना है। देखिए, EDQT पैटर्न में जो CGL 2025 का मॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन उसका काफ़ी टफ आया है, तो उसमें हो सकते हैं आपके मार्क्स काफ़ी कम आए। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, चीज़ों से सीखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब पिनेकल में जितने भी 3-4 साल 5 साल के आपको PYQ में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हर एक टॉपिक के, चाहे स्पॉटिंग एरर हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप एक एक चीज़ों को, एक एक टॉपिक को सॉल्व करिए, क्योंकि 2027 CGL में अभी बहुत ज़्यादा समय है। तो आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को प्रॉपर सॉल्व करिए और कम से कम पिनेकल को 2 से 3 बार ख़त्म कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इतना 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रही है। तो PYQ की यही स्ट्रेटजी है, आपको पिनेकल बुक को प्रॉपर सॉल्व करना है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, 2 से 3 बार कम से कम सॉल्व करना है।
अब इसके बाद आपकी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने पहले ही जो बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना है, लगभग 2 से ढाई महीने के बाद ही स्टार्ट करना है। बीच बीच में आप सैटरडे संडे को सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर डेली आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको 2 महीने के बाद ही कम से कम स्टार्ट करना है। पर प्रॉपर जो मॉक है आपका वो 2 महीने के बाद ही आपको कम से कम स्टार्ट करना है। जब आप मॉक स्टार्ट कर रहे हैं, डेली आप मॉक दे रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें आपकी गलत जाएंगी उसकी प्रॉपर एक आपको नोटबुक बना लेना है और उसमें चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। जो भी आप इंपॉर्टेंट वोकैब्स पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी कॉन्सेप्ट पा रहे हैं, उसको प्रॉपर लिख लीजिएगा। जो मैं चीज़ें लिखता था आप मेरी नोटबुक को देख सकते हैं, ऐसे ही मैं अपना प्रॉपर मॉक का एनालिसिस करता था। आप इंग्लिश में कितने भी वीक हों, आपका मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज जरूर करेगा, बस आपको प्रॉपर ये चीज़ें फॉलो करते हुए चलना है। इंग्लिश में मार्क्स आपका अचानक से इंप्रूव नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब 3 से 4 महीने आप प्रॉपर डेडिकेट होकर देंगे तो धीरे धीरे आपका मार्क्स इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी। आपको रिवीजन के लिए क्या करना है। देखिए, रिवीजन के लिए मैंने बताया कि ग्रामर में आपका जो नोट्स रहेगा प्रॉपर उसको रिवाइज करना ही है, पिनेकल को प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही है, उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको देना है, ये सारी चीज़ें करते चलना है। वोकैबलरी के लिए मैंने बताया कि जो आप वोकैबलरी के लिए प्रॉपर 250 से 300 वोकैब्स का एक प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे, वही वोकैब्स को आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कम से कम हफ्ता 15 दिन पहले आपको वही प्रॉपर चीज़ें पढ़नी हैं। वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करते हुए चलना ही है। बाकी मॉक टेस्ट आप देते रहेंगे और धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते हुए चले जाएंगे। सो लास्ट में मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट में कि इंग्लिश में मैंने बताया कि टोटल 3 चीज़ें होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब और ग्रामर। ग्रामर के लिए मैंने बता दिया कि एक टीचर को लेना है, उनकी वीडियोस को देखना है प्रॉपर, उनकी शॉर्ट नोट्स चीज़ें बनानी है, उसके बाद पिनेकल को उठा करके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना है। इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो डायरेक्ट 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम को देखिए, उनकी 11 घंटे की मैराथन देखिए और उनके नोट्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाया हुआ है, उसकी 10-10 रूल को डेली रिवाइज करिए और पिनेकल को डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। पिनेकल से प्रैक्टिस सबको करना है, चाहे आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हों। वोकैब के लिए मैंने एक ब्लैक बुक को ही सिर्फ बताया है, उसी को केवल पढ़ना है। 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार आप पढ़ सकें पढ़िए और उसी में से 250-300 वोकैब्स की हर एक सेक्शन में से जितनी भी वोकैब्स हैं उसको प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले हेल्प करेंगी। रीडिंग के लिए मैंने बताया कि इंग्लिश माध्यम को फॉलो करना है, डेली एडिटोरियल पढ़ना है और फिर लास्ट में पिनेकल में जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपके मार्क्स ज़रूर पेपर में आएंगे। सो लास्ट में कंक्लूड करते हैं, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।